हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 9.1 के पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में समझाया, उसके क्वेश्चन और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज होता है, उसके तमाम पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने अब भी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लें। देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट P be the point on x axis with x coordinate A and Q be the point on y axis with y coordinate B as given below. Find the distance between P and Q. पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा कि इसमें बोल क्या रहे हैं। इसमें दो बातें आ रही हैं, एक x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पार्ट्स, एक ये, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन ये। सो उसमें क्या है कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट को शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? कोई भी वैल्यू है जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट क्या है हमारा? यहाँ पे P है और Q है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं, x और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो x एक्सिस पे मौजूद है। और y कोऑर्डिनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो y एक्सिस पे मौजूद होती है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। सो इसमें बोला जा रहा है कि P पॉइंट है, एक P पॉइंट है जो हमें x एक्सिस पे गिवन है यहाँ पे। इसमें दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि अगर P पॉइंट है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका जो y एक्सिस है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें y एक्सिस नहीं है तो y पॉइंट जो है वो 0 होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात की है। जो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, जिसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है, उसका एक ही कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट नहीं है। और दूसरा जो है Q पॉइंट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस पे है। यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, एक x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे। इसको डिटेल आपको जब मैं स्टार्ट करूंगी तब समझ में आएगा। तो पार्ट 1 है a = 9 एंड b = 7। इसमें बोला ये जा रहा है कि P be the point on x एक्सिस with x कोऑर्डिनेट a। a क्या है? x कोऑर्डिनेट है जो है 9 के इक्वल। यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट में हम x एक्सिस लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और दूसरी वैल्यू जो है वो y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 9, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो 9 है, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात ये सीखेंगे, अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन हो और y कोऑर्डिनेट गिवन ना हो तो x कोऑर्डिनेट पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास P पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट गिवन है 9, y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं था इसलिए हमने 0 लिख दिया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ गिवन है y एक्सिस पे, जिसको Q नाम दिया गया है, और इसका x कोऑर्डिनेट नहीं बताया गया है, b बताया गया है। b क्या है? b जो है y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है, जो b के इक्वल है, वो 7 होगा। सो इसको हमें क्या करना है कि q और p के पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ के तौर पे समझा है उसी को एज अ स्टेटमेंट भी बता देती हूँ। तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर x एक्सिस पे पॉइंट गिवन हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे पॉइंट गिवन हो तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। उसी को हम यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिख देते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिख देती हूँ मैं, एज पॉइंट P lies on x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे मौजूद हो सो
इट्स y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। सो इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। यही बात हम एस पॉइंट Q पे भी फॉलो करेंगे। एंड Q पॉइंट lies on y एक्सिस। Q पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे गिवन है। सो इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। सो हमने ये देखा कि अगर x एक्सिस पे पॉइंट गिवन होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे गिवन होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको सॉल्व भी करेंगे। सो P पॉइंट जो है इसका x एक्सिस हमारे पास गिवन है, वो x एक्सिस पे है और उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है जो है इक्वल है 9 के, देन y जो है वो 0 होगा। और दूसरा पॉइंट गिवन है Q का, उसका x कोऑर्डिनेट जो है 0 है और y कोऑर्डिनेट 7 गिवन है। हमें करना क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है, जो हम पहले भी सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, d इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम डिस्टेंस मालूम करेंगे P और Q के पॉइंट्स में। सो स्टार्ट करते हैं, साइड में लिख देते हैं कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, देन y2 कौन सा है। इसलिए हमें पुट करने में, वैल्यूज पुट करने में इजी होगा, इसलिए हम लिख देते हैं x1 जो है वो 9 है, x2 0, y1 0, देन y2 7। अब पुट करेंगे ऐसे वैल्यूज। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस हम P और Q लाइन का मालूम कर रहे हैं या पॉइंट का मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ इक्वल टू अंडर द रूट x2 हमारे पास 0 है माइनस x1 क्या है 9 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 7 है माइनस y1 0 है, इसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह, PQ सेम रहेगा इक्वल टू 0 माइनस 9 जो है माइनस 9 आएगा का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 7 होता है स्क्वायर। सो यहाँ लिखेंगे PQ इक्वल टू अंडर द रूट 9 का स्क्वायर होता है 81 और माइनस 9 का स्क्वायर भी होता है 81 अगर वो ब्रैकेट्स के अंदर हो। सो प्लस आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट के अंदर और माइनस 9 लिख के इसका स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 81 पॉजिटिव प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस साइन का भी स्क्वायर ले रहे हैं। 7 7 का होता है 49। सो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा PQ इक्वल टू अंडर द रूट 130। सो इसका आंसर भी यही है 130। पार्ट 2 हमारे पास है A इक्वल टू 2 B इक्वल टू 3। इस पर क्या है, 2 पॉइंट सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पार्ट 1 में किया कि P पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट गिवन है। A जो है वो X एक्सिस को शो कर रहा है और B जो है Y एक्सिस को शो कर रहा है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसका एक कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका भी एक कोऑर्डिनेट गिवन है। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कर देंगे। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेम सॉल्यूशन।
यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हमने पहले पार्ट 1 में लिखी है कि एज पॉइंट P जो है वो आइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे गिवन है लाइन पॉइंट जो है, इसीलिए क्या करेंगे, सो इट्स y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। अगेन हमने वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे भी वही लिख देंगे कि एंड Q पॉइंट जो है लाइज ऑन y एक्सिस, सो इट्स x कोऑर्डिनेट बिकम 0 इज 0। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, यहाँ लिख देती हूँ कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे, जैसे P पॉइंट हमारे पास गिवन है, उसका हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन है, x जो है वो यहाँ शो होता है और y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक। और Q पॉइंट गिवन है जिसका y कोऑर्डिनेट गिवन है, x कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट जो है 3 है। a और b ये x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, ये y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। यहाँ लिख देती हूँ, ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। सो अब स्टार्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मालूम क्या करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है P और Q पॉइंट के दरमियान। डिस्टेंस का फॉर्मूला है D इक्वल टू अंडर द रूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले यहाँ लिखूंगी कि ये x1 है, ये x2 है, y1 है, ये y2 है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, P और Q का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे P और Q इक्वल टू x2 जो है 0 है, 0 माइनस x1 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू 0 माइनस 2 जो है वो माइनस 2 होता है, क्योंकि छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा आंसर। स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 होता है, इसका स्क्वायर। सो पी क्यू, इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, -2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस 4 हमारे पास आ जाता है आंसर 13। इसी तरह हम पार्ट 3 भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सो पार्ट 3 को स्टार्ट करने के लिए एज यूजुअल हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, जैसे हम करते हैं। देन अगेन वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट में की है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में। एज पॉइंट P lies on x axis, so its y coordinate becomes 0 is 0 and Q point जो है lies on y axis, so y coordinate is 0। so y axis पे तो x coordinate है वो 0 हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे पहले हम डिस्टेंस का, d इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
देंगे कि P पॉइंट जो है इसका x जो है वो -8 है, y 0 है। इसी तरह Q पॉइंट x 0 है और y 6 है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये x1 है, ये x2 है, y1 एंड y2। सो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P Q का डिस्टेंस मालूम करना है, इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ लिख देती हूँ। सो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूंगी, x2 माइनस x1। x2 क्या है, 0 माइनस x1 का स्क्वायर, और y2 हमारे पास है 6 माइनस 0 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे -8 है और माइनस यहाँ पे 2 साइन आ गई। 2 साइन को साथ में लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। PQ इक्वल टू अंडर द रूल, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और कॉमा 6 माइनस 0 जो है 6 ही होता है, इसका स्क्वायर। PQ लाइन का डिस्टेंस इक्वल टू 0 प्लस 8, 8 का स्क्वायर कॉमा 6 का स्क्वायर। PQ इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, सॉरी बीच में कॉमा नहीं प्लस का साइन आता है, मुझसे मिस्टेक हो गई है। 6 6 जा 36। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस था तो यहाँ पे हम प्लस 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 अगेन एंड अगेन यूज करेंगे प्लस। PQ इक्वल टू 64 एंड 36 हमारे पास होता है 100, और अंडर रूट 100 हमारे पास आ जाता है 10। सो हमने पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 अब करेंगे। सो पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। अगेन हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो है एज पॉइंट P lies on x axis, so y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, is 0 and point Q lies on, so x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह जैसे हमने पार्ट 4 एंड इसके तमाम पार्ट में किया, is 0। यहाँ पे हम इसको P और Q की फॉर्म में जैसे हम पॉइंट को शो कर रहे हैं कोऑर्डिनेट में वैसे लिख देंगे। इसका x कोऑर्डिनेट गिवन है P का और y कोऑर्डिनेट 0 है, और Q का जो है वो y कोऑर्डिनेट गिवन है, x जो है वो 0 है। अगेन यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे डिस्टेंस का, d इक्वल टू अंडर द रूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये x1 है, x2 है, y1 और y2 है। P Q इक्वल टू x2 हमारे पास है 0 माइनस y2 हमारे पास -2 है। अगर माइनस में होगी तो हम ब्रैकेट दे के फिर लिखेंगे, प्लस इसका स्क्वायर भी है। सो y2 जो है हमारे पास है -3 और माइनस y1 जो है
0 है, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का स्क्वायर मालूम करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन पास यहाँ पे -3 होगा इसका स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू 0 + 2, हमारे पास 2 होता है, इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर जो है 9 आ जाता है। पी क्यू लाइन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 9 और 4 हमारे पास 13 हो जाता है। पी क्यू इक्वल टू 13 अंडर रूट, आंसर। आई होप आपको तमाम पार्ट समझ में आ रहे हो। अब पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वही स्टेटमेंट लिख देंगे, एस पॉइंट P lies on x-axis, so its y coordinate is 0 and Q point lies on y-axis, so its x coordinate is 0। इनको हम P और Q पॉइंट की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो, एक x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस P पॉइंट का गिवन है 2 और y नहीं गिवन, तो इसलिए 0, और Q पॉइंट का हमारे पास y गिवन है, y कोऑर्डिनेट गिवन है जो है 1 और x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इनको। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, d इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस का। वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 क्या है हमारे पास, x2 क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे इजी हो हमें पुट करने में। x1 हमारे पास अंडर रूट 2 है, x2 0, y1 0, देन y2 1। p और q का डिस्टेंस मालूम करना है, इक्वल टू, सो x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 हमारे पास 0 था तो ये अंडर रूट। पी क्यू इक्वल टू, सो 0 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 है पास 1 होगा उसका स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू, जैसे मैंने बताया कि माइनस जो है मल्टीप्लाई होती है साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया कि पार्ट 5 को भी सॉल्व कर लिया और पार्ट 6 जो है इसका वो मैं आपको होमवर्क दूंगी आप। सो पार्ट 6 जो है वो है इसका a -9 है और b इक्वल टू -4। ये या तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर दे दें या फिर मेरी जीमेल पे सेंड कर दें इसको सॉल्व करके। मेरी जीमेल है हरमेन
ali0@gmail.com।